हेलो पाइसीज, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 18 से लेकर के 24 अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के भी बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। थ्री ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड है, द डेविल कार्ड है, ओ माय गॉड, द वर्ल्ड कार्ड है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन कार्ड, स्टार कार्ड है। चार मेजर काना आ चुके हैं। डेफिनेटली कुछ बड़ा होने जा रहा है पाइसीज आपके लिए। यह यहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़ा होने वाला है। आपकी लाइफ अब बिल्कुल वैसी नहीं रहेगी जैसे पहले हुआ करती थी। बड़े चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस हैं। इसके बाद डेफिनेटली नो गोइंग बैक। ओके, सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। स्पेसिफिक साइन में जेमिनी है, कैप्रिकॉर्न है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस है एंड दैट्स इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द स्टार कार्ड। देखिए, द स्टार कार्ड से मैं ये कहूँगा कि आप बहुत शिद्दत के साथ चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आ जाए। स्टार कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अपने दिल से चाहते हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस पर्सन की वापसी को एंड डेफिनेटली आपको उम्मीद भी है कि सब कुछ सही हो जाएगा एक दिन। ओके, यहाँ पर अब मतलब पॉजिटिवली उम्मीद है आपको, ऐसा नहीं कि मतलब ऐसे ही बस उम्मीद लगा के बैठे हैं और अंदर ही अंदर पता हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है आप पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको पूरी कहानी भी बताऊंगा, शायद आपको फिर अपना विचार बदलना पड़े। हो सकता है कि आप किसी एक्वायरर से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर द टावर कार्ड भी है। द टावर कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं जिससे भी आप डील कर रहे हैं उनके बारे में आपको अभी बहुत शॉकिंग ट्रूथ पता चलने वाला है जो आपकी पूरी ज़िंदगी बदल करके रख देगा। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी इस चीज़ को सुन करके। आपको बर्दाश्त ही नहीं होगा, आपको बिल्कुल यकीन ही नहीं होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। द टावर से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है काफ़ी शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग चीज़ें होने जा रही हैं आपके लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड है। क्वीन ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्सन के साथ आप बात करना चाहते हैं, आप इस पर्सन से सच सुनना चाहते हैं बेसिकली। और ये पर्सन आपको फेस करने से डर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि आपको सच्चाई पता चल चुकी है और उनको ये भी पता है कि आप अब इस पर्सन को कट ऑफ भी कर सकते हैं एंड आप तैयार भी हैं। बेसिकली आप इस पर्सन से सच सुनना चाहते हैं। अगर ये झूठ बोले तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को कट ऑफ भी कर देंगे। हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टेम्परेंस कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये पहले ही माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं। मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि वो आपसे माफ़ी मांगने के लिए कोशिश करेंगे, आपके साथ हील करने की कोशिश करेंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रिकन्सिलिएशन करने की कोशिश करेंगे। कुछ ना कुछ तरीका अपनाएंगे ताकि आप इनको माफ़ कर सकें। ओके, हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बेसिकली ये कोई डिस्कशन ही नहीं करना चाहते इस रिगार्डिंग। जस्ट आपको चाहते हैं कि आप वो चीज़ें भुला दें और उनको माफ़ कर दें, दैट्स इट। फोर ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन या फिर ट्रीटमेंट कहना चाहिए मुझे इस पर्सन पे जारी रहेगा आपका। ओके, मुझे लगता है ना तो आप इस पर्सन के कॉल का ना मैसेज का किसी भी तरह से कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है फोर ऑफ सोर्ड से। तो चलते हैं आपके पहले कार्ड की तरफ। सो देखिए यहाँ पर पहला कार्ड है आपका थ्री ऑफ सोर्ड का। थ्री ऑफ सोर्ड से मुझे एक चीज़ तो दिखाई दे रही है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। बिल्कुल क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं
एंड रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। मे भी हो सकता है बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो एक दूसरे के साथ, आपने इस पर्सन को रंगे हाथों पकड़ा है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और आपका दिल टूट चुका है, आप बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं राइट नाउ। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ सोर्ड है। पेज ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है, आपको अपनी आंखों पे यकीन नहीं होगा। आप कई बार कोशिश करेंगे कि आपको पता चल सके, पूरी सच्चाई पता चल सके कि आप ये पर्सन क्या सच में किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं। आप इनका पीछा करने वाले हैं, आप इनके बारे में और ज़्यादा डिटेल में पता करने वाले हैं, और आपका शक बिल्कुल सही निकलेगा। मुझे ये दिखाई दे रहा है यस, ये पर्सन डेफिनेटली इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व हैं, इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं। आप इस पर्सन को एक साथ घूमते फिरते भी देखेंगे और एक साथ एक जगह रहते हुए भी देखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यस, ये पर्सन किसी के साथ डेफिनेटली फ़िज़िकल अट्रैक्शन के बेसिस पे जुड़े हुए हैं। मे भी हो सकता है ये थर्ड पर्सन इनको कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा हो थ्रू फ़िज़िकल अट्रैक्शन, फ़िज़िकल कह सकते हैं कि एडिक्शन इनको है इस पर्सन का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। दे आर वेरी टुगेदर, मतलब हो सकता है इनका रिलेशनशिप ही इन चीज़ों पर बेस्ड हो। ओके, मतलब प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस यही है, बेनिफिट है, फिज़िकल बेनिफिट है, दोनों को मिल रहा है, दैट्स इट। ओके, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। द डेविल कार्ड से हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि यहाँ पर डेफ़िनेटली कुछ चेंज होने वाला है, डेफ़िनेटली कुछ बड़ा चेंज आपकी लाइफ में होने जा रहा है। आप दोनों के बीच में मुझे ये जो रिलेशनशिप है काफ़ी हद तक अब एक एंडिंग की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साइकिल आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि ये टॉक्सिक साइकिल है। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपकी कोई कदर ही नहीं है। यहाँ पर ये पर्सन किसी से भी मुँह मार रहा है, ओके, और आप इस पर्सन को लॉयल्टी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वाई? ओके, इस पर्सन को लात मार के बाहर कीजिए अपनी लाइफ से। मुझे नहीं लगता ये किसी भी तरह से आपको डिज़र्व करता है। ओके, हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस में से किसी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि मुझे बता रहा है कि देखिए अगर आप वेट करना चाहते हैं, अभी और इन्फॉर्मेशंस निकालना चाहते हैं और ठोस सबूत हासिल करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको कर लेना चाहिए। अगर आप करना चाहते हैं तो करिए, डेफिनेटली करिए, लेकिन इसका आउटकम वही निकलेगा। ओके, यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आपको इस पर्सन के बारे में और भी कुछ पता चलने वाला है कि ये एक दूसरे के साथ लाइक मैरिड कपल की तरह रहते हैं। हो सकता है कि आपके आस पड़ोस के लोग, मतलब इनके आस पड़ोस के लोग भी आपको यही इन्फॉर्मेशन दें कि ये और ये तो एक दूसरे के फियांसे हैं या शादी करने वाले हैं, ये कपल हैं, इस तरह की चीज़ें आपको पता चले। ये पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे काफ़ी हद तक। ओके, सो ये चीज़ आपके लिए बड़ी शॉकिंग रहने वाली है कि ऐसा है क्या। एंड द मैजिशियन कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि देखिए ये पर्सन डेफिनेटली इस चीज़ को मैनिपुलेट करने वाला है, और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आप जब इस पर्सन को सच सच बताएंगे कि आपको ये चीज़ें पता हैं, मुझे लगता है ये सीधे सिरे से नकार देंगे चीज़ों को और एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि ऐसे किसी भी चीज़ में ये इन्वॉल्व हैं, और ये डेफिनेटली बातों को उलझाने की कोशिश करेंगे, बहुत ही अलग ही कहानियाँ आपको पढ़ाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था मैजिशियन कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक चीज़ तो बता दूँ, ये पर्सन किसी भी हालत में आपके इस प्यार के लायक तो नहीं है, क्योंकि ये वैसे ही धोखेबाज है। मैजिशियन कार्ड मुझे क्लियरली बता रहा है। लेट्स सी, आपके लिए आउटकम देखते हैं। नाइट ऑफ कप से ये पर्सन माफ़ी मांग लेंगे आपसे, वो कहेंगे कि पुरानी बातों पे मिट्टी डालो और इनके साथ रिकन्सिलिएशन कर लो, व्हाटएवर। तो ये पर्सन बहुत चालू है, बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी स्टोरी लिख कर के लेकर के आएंगे आपके लिए कि आप इनके ऊपर पूरी तरह से यकीन कर लें। ओके, और ऐसा घुमाएंगे आपको, ऐसा माइंड आपका अपनी ओर करेंगे कि ताकि आप इनकी हर बात पे यकीन कर लें, और आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, आपको रोमांटिक जेस्चर देने की कोशिश करेंगे। तो फिर भी मैं आपको कहूँगा इस पर्सन पे कोई यकीन करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे इनकी कोई भी कहानी आपको सच्चाई के साथ लगे कि सच्चाई है इन चीज़ों में, लेकिन मैं आपको बता दूं इन चीज़ों में कोई सच्चाई नहीं है। ये पर्सन अभी भी मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को अपने फ़ायदे के लिए। ओके,
हो सकता है कि आप किसी एरीज से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। देखिए, आपको यहाँ से एग्ज़िट पाथ मिल रहा है। ओके, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपको पाथ दिखा दिया गया है, सच्चाई दिखा दी गई है, बैकग्राउंड आपके सामने है। अब आपको बाहर निकलने का रास्ता भी यूनिवर्स दिखा रहा है। जस्ट आपको अब इस पाथ को फॉलो करना है, इस पोर्टल को जो ओपन हुआ है आपके लिए उसमें आपको जाना है। फेथ रखिए, जो भी होगा आपके लिए अच्छा ही होगा। एटलीस्ट इस पर्सन से, इस नेगेटिव, इस टॉक्सिक पर्सन से आप बच जाएंगे। मुझे लगता है कि आपको यूनिवर्स पे फेथ रखना चाहिए। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग पाइसिस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।